हाउ ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी। क्वेश्चन है कि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को कैसे अट्रैक्ट करती है, जबकि हम जानते हैं कि एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करती है, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो इसको समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक बॉडी विच इज चार्ज्ड, लेट दिस बी ए बॉडी which is positively charged, और इसके पास में हमने एक दूसरी बॉडी रख दी है which is electrically neutral, और ये बॉडी जो है वो कैसी है, कंडक्टिंग बॉडी है, यानी कि कोई मेटालिक बॉडी है, कंडक्टिंग। जब हम इस बॉडी को न्यूट्रल कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और हम जानते हैं कि किसी कंडक्टिंग बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही ये चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पास रखी जाती है, ये बॉडी इस बॉडी के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो एज ए रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉडी के वो इधर इकट्ठे हो जाते हैं, इस साइड में जो दूसरी साइड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, और वो साइड जो है वो कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो एक तरफ इसके पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया, दूसरी तरफ क्या कलेक्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब हम देख सकते हैं कि इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस इतनी है, और इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच की डिस्टेंस इतनी है। ये डिस्टेंस कम है, इट मीन्स इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, एफ अट्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन इसके और इसके बीच में जो रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा उससे ज्यादा होगा। तो एफ रिपल्शन इज लेस देन एफ अट्रैक्शन, और वी में से एफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एफ रिपल्शन। सो चूंकि ये अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है, रिपल्शन का फोर्स ज्यादा है, तो एक नेट फोर्स जो कैसा होता है अट्रैक्शन का, वो दोनों बॉडीज के बीच में एक्ट करने लगता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करने लगती है। तो ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, जो फिनोमिना हमने डिफाइन की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि ये बॉडी कंडक्टर ना होके कैसी है, इंसुलेटिंग बॉडी है, यानी कि इंसुलेटर है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में बेसिकली जो फर्क होता है वो ये, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही हमने कंडक्टर रखा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, उधर पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया। लेकिन इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब जब इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंसुलेटर के, मान लीजिए कि एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इंसुलेटर्स के, जिनमें नेगेटिव चार्ज का सेंटर पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से कॉन्साइड करता है, जैसे ही हम इसको इस चार्ज बॉडी के पास में रखते हैं तो ये चार्ज बॉडी जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है। एज ए रिजल्ट जो मॉलिक्यूल हैं उनका नेगेटिव चार्ज एक साइड में और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड में कलेक्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके से। देखिए नेगेटिव चार्ज जो है वो एक साइड में पहुंच गया, पॉजिटिव चार्ज कौन सी साइड में पहुंच गया, दूसरी साइड में पहुंच गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन, जिसमें जो एक मॉलिक्यूल होता है वो कैसा हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक टिनी डायपोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ये इस नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है। तो इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव चार्ज के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो इस साइड में जो लेफ्ट साइड है इसमें केवल बचा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और इसमें केवल क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये सिचुएशन फिर वही पहले वाली आ गई, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द रिपल्शन फोर्स बिटवीन दिस बॉडी एंड दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी एक नेट
अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करने लगता है और ये चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। तो इंसुलेटर्स में जो ये अट्रैक्शन होता है वो ड्यू टू ए फिनोमिनन विच इज नोन एज पोलराइजेशन।